हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन के ऊपर, जिसमें हमने मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हम मॉनेटरी मेजर्स में हमने डिस्कस किए बैंक रेट, CRR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस डिस्कस किए, SLR बताया था मैंने आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं मॉनेटरी मेजर्स में। फिस्कल मेजर्स में हमने पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट्स एंड सरप्लस बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं अदर मेजर्स के ऊपर कि अदर मेजर्स कौन कौन से हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं अपन। द अदर टाइप्स ऑफ मेजर्स are those which aim at increasing aggregate supply and reducing aggregate demand directly। तो अदर मेजर्स में वो सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों की डिमांड क्या होती है वो रिड्यूस हो जाए और जो अपनी एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इंक्रीज कैसे होगी, इसको अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें अदर जो मेजर्स है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट मेजर्स इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, मार्केट में सप्लाई कम है प्रोडक्ट्स की, तो जो चीज़ों की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएंगे तो प्राइस कम हो जाएंगे ना। डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा है और सप्लाई कम होती है तो मार्केट में प्राइजेज इंक्रीज होते हैं। तो प्राइजेज इस कंडीशन में क्या होते हैं, प्राइजेज बूम की कंडीशन पकड़ लेते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो मार्केट में वेजिटेबल मार्केट की बात करें तो टमाटर है, इनकी सबकी क्या मार्केट में डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। इस वजह से इनकी जो प्राइजेज है वो आसमान को छू रहे हैं। इस तरीके से अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे हमारा, तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों क्या लगभग इक्वल हो जाएंगे, या फिर इक्वल कर देंगे। हम इक्वल करना पड़ेगा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके, ताकि अपन जो अपनी इकोनॉमिक्स है उसमें जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है उसको कंट्रोल कर सकें। टू फॉलोइंग मेजर्स शुड बी अडॉप्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। वन ऑफ द foremost measures to control inflation is to increase the production of essential consumer goods like food, clothing, and kerosene oil, sugar, vegetable oils, etc। तो इन सब का क्या प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें, क्या कि लोगों की इसेंशियल गुड्स होती है, जो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, इनकी डिमांड मार्केट में लगभग ज़्यादा ही रहती है। तो इनको फूड्स है, क्लॉथ्स है, तो ये क्या इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहनी चाहिए ताकि मार्केट में सप्लाई बराबर रहे। इफ़ देयर इज़ नीड, रॉ मटेरियल for such products may be imported on preferential basis to increase the production of essential commodities। तो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल भी, एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो रॉ मटेरियल का भी हमें इंक्रीज़ करना है ताकि हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। Efforts should also be made to increase productivity. For this purpose, industrial peace should be maintained through agreements with trade unions, binding them not to resort to strikes for some times। तो प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, हमें इसमें इंक्रीज़ करना है अपनी प्रोडक्टिविटी को। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें पीस बनाए रखना है आपस में, जैसे ट्रेड यूनियंस को भी समझा के रखना है, उनकी ज़रूरतें भी, उनकी नीड्स है, उनकी फुलफिलमेंट करना है। इस तरीके से हमें मिल के प्रोडक्शन करना है इंडस्ट्री सेक्टर में। नेक्स्ट इज़ और स्ट्राइक्स वगैरह है उसको कम से कम टाइम मिले, स्ट्राइक्स वगैरह ना हो, ऐसा
The policy of rationalization of industries should be adopted as long-term measures. Rationalization increase productivity and production of industries through the use of brain, bronze, and bullion. Next is all possible help is form of latest technology, raw material, financial help, subsidies, etc. should be provided to different consumer goods sectors to increase production. तो सब्सिडीज, फाइनेंशियल हेल्प, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस तरीके से अपन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो ये बात कर ली हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके कैसे मार्केट में सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर. अब बात करते हैं नेक्स्ट रैशनल वेज पॉलिसी. कि रैशनल वेज पॉलिसी में क्या होता है, मार्केट में ना तो वेजेस जो पॉलिसी है उसमें वेजेस इस तरीके से डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए कि ना तो एकदम से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना एकदम कम होनी चाहिए, नहीं तो लोगों की डिमांड ज़्यादा है. अगर मार्केट में ज़्यादा वेजेस होगी लेबर्स की तो उनकी डिमांड ज़्यादा पड़ेगी. और मार्केट में अगर वेजेज इतनी है कि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है तो ये फिर डिफ्लेशन की कंडीशंस को जन्म देगा. क्योंकि डिफ्लेशन में क्या होता है, डिमांड कम होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है. फिर ऐसा अनदर इम्पोर्टेंट मेजर इज टू अडॉप्ट ए रैशनल वेज एंड इनकम पॉलिसी. अंडर हाइपर इन्फ्लेशन देयर इज अ वेज प्राइस स्पाइरल. टू कंट्रोल दिस द गवर्नमेंट शुड फ्रीज वेज, income, profit, dividend, bonus, etc. But such a drastic measures can only be adopted for a short period and by antagonizing both workers and industrialists. Therefore, the best occur and link increase in base to increase in productivity. This will have a dual effect. It will control wage and at the same time increase productivity and hence increase production of good in the economy. तो वेज रेट ऐसी होनी चाहिए कि उनकी सबकी बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट जो बेसिक नीड्स से भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो लोग प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में अपनी हेल्प करे. ऐसा नहीं हो लगे कि उनका हम शोषण कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उनका शोषण कर रहे हैं और वो हड़ताल पे उतर आए. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वेजेज पॉलिसी जो होनी चाहिए वो रैशनल वेजेज पॉलिसी होनी चाहिए कि उनकी जो नीड्स है वो फुलफिलमेंट हो उस वेजेज से. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम हमारे प्रोडक्शन है इंक्रीज़ उनका इंक्रीज़ कर सके, उसमें गुड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन उसको इंक्रीज़ कर सके और वेजेस को कंट्रोल करते हुए. ठीक है, ये तो बात होगी वेजेस कंट्रोल की. अब बात करें अपन प्राइस कंट्रोल. प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग इज अनदर मेजर ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल टू चेक इन्फ्लेशन. प्राइस कंट्रोल क्या है, अपना इन्फ्लेशन को रोकने का, कंट्रोल करने का एक अलग दूसरा अनदर मेजर्स है डायरेक्ट कंट्रोल करने का. प्राइस कंट्रोल मीन फिक्सिंग एंड अपर लिमिट्स फॉर द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स. प्राइस कंट्रोल मतलब MFC सुना होगा, मिनिमम आपने मैक्सिमम MRP सुना होगा. MRP आपने देखोगे MRP रेट तो इतनी है, इससे ज़्यादा क्यों ले रहे हो. आपने बहुत बार बोला होगा कि आप कोई भी चीज़ लेने गए, जैसे कि आप बिस्किट लेने गए और उस पर आपको मार्केट में MRP लिखी हुई है. उस MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे ज़्यादा कोई भी रिटेलर्स होगा या कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी होलसेलर उससे ज़्यादा नहीं बेच सकता उसको. तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है अगर उसकी 10 रुपीज़ बिस्किट की तो 10 रुपये से ज़्यादा ले रहा है तो आप बोल सकते हो कि आप 10 रुपये से ज़्यादा क्यों ले रहे हो. तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अपन प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं. मैक्सिमम रिटेल प्राइस हर प्रोडक्ट का निर्धारित करके, तो इससे प्राइस कंट्रोल होगा, मार्केट में इससे ज़्यादा प्राइजेज नहीं बढ़ेंगी. तो ये बात होगी अपनी प्राइस कंट्रोल की. तो इससे क्या होता है, मार्केट में जो प्राइजेज जो होती है उन पर बेलगाम जैसे हर कोई अपने मन मर्जी से MRP डिसाइड होने पर प्रोडक्ट्स के ऊपर MRP टैग लगा होने से मार्केट में कोई भी जो होता है जो सेलर होगा वो मन मर्जी के प्राइस नहीं ले पाएगा. they are the maximum price fixed by law and anybody charging more than these prices is punished by law. What is difficult to administer price control.
तो ये पनिश करना चाहिए। अगर वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उसको पनिशमेंट मिल सके। लेकिन इसका कंट्रोल, इसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा वो होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये बात की अपने प्राइस कंट्रोल की। अब बात करें राशनिंग। राशनिंग में क्या होता है कि कितना गुड्स क्या है, किस सेक्टर में जानी चाहिए, किस सेक्टर कंज्यूमर को राशनिंग मतलब उनका अनुपात किस तरीके से होना चाहिए। राशनिंग एम्स एट distributing consumption of scarce goods so as to make them available to large number of consumers. It is applied to essential consumer goods such as wheat, rice, sugar, kerosene oil, etc. It is meant to stabilize the price of necessaries and assure distributive justice, but it is very inconvenient for consumer because it leads to queues, artificial shortage, corruption and black marketing. Keynes did not favor rationing for it involves a great deal of waste both of resources and employment. राशनिंग में क्या होता है कि हर फिक्स चीज़ कर देगी, इतना रास आएगा, इसके इतनी चीज़ मिलेगी, इससे इतनी चीज़ मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। हर सेक्टर को डिसाइड हो जाएगी इस सेक्टर में ये जितना जाएगा इतना। लेकिन इससे क्या होता है, ब्लैक करने लग जाते हैं मार्केट, ब्लैक मार्केटिंग होती है वो हो जाएगा, करप्शन बढ़ने जाएगा मार्केट में, आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। तो इसके जो सही नहीं थी। वैसे अगर ये क्रेडिट कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तो मेजर्स कह सकते हैं इसको, बट इससे क्या होता है मार्केट और ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स होती है वो वॉर्न हो जाएंगी। तो मार्केट इकोनॉमी होगी वो हमारी डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में जाएगी इससे। तो किन्स क्या इसके फेवर में नहीं था। ठीक है, ये बात की अपन ने आज बेटा। अदर मेजर्स कैसे, कौन कौन से मेजर्स हैं कि मॉनेटरी मेजर्स के बाद, पॉलिसी मेजर्स के बाद ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनसे अपन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो उन सब ने डिस्कस किए। जैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, वेजेस पॉलिसी होनी चाहिए वो रेशनल होनी चाहिए, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।